न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा के हम लोग न्यायालय का फैसला चाहिए। नहीं देगा फैसला तो फांसी लगाएंगे। पहले बेटी के यहाँ सिल्लीगुड़ी गए थे सत्संग में, सारा आदमी को बोल के मेरा घर देखते रहिएगा। हम साथ मोबाइल नहीं था, मेरा बेटा को धमकी देता था कि उल्टा गंती चालू करेंगे। नहीं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्तीफा दो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। पर इस वक्त की खबर, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य ही रहे विशेष बैठक से अनुपस्थित। काफी समय इंतजार के बाद नहीं आए तो पंचायत समिति सदस्य हवा देवी ने खोली प्रमुख के खिलाफ मोर्चा। बिहार कटिहार जिला के अलग अलग प्रखंड में प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करने को लेकर एक हफ्ते से चल रहे खींचतानी के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डंडखोरा के प्रखंड प्रमुख शुभम कुमार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। प्रखंड कार्यालय में आयोजित बैठक में उप प्रमुख बसंत कुमार चौहान सहित 4 सदस्य शामिल हुए। उप प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उप प्रमुख श्री चौहान ने बताया कि बैठक का संचालन करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली ने बिंदुवार प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने ये भी बताया कि सदस्यों ने बैठक में सवाल उठाया कि 3 सदस्यों से प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन के आलोक में माननीय प्रमुख द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर आहूत बैठक में 4 सदस्य उपस्थित हुए, लेकिन जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया और जिन्होंने बैठक बुलाई वो सभी लोग बैठक से अनुपस्थित रहे। जब हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया ही नहीं तो फिर हमारी ओर से चर्चा करने का क्या औचित्य है। सदस्यों ने बैठक आयोजन को अमान्य मानते हुए अनुपस्थित सदस्यों पर नियमानुकूल कार्यवाही करने तथा बैठक पुनः आयोजित करने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्य सह पूर्व प्रमुख सूरज कुमार, हवा देवी, भैयू बेसरा ने बताया कि ये एक सोची समझी राजनीति के तहत विशेष बैठक बुलाकर हम सदस्यों तथा प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं और हम लोग इसको लेकर न्यायालय की शरण में जाएंगे। वहीं दुआ साहिब पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हवा देवी ने भी इस बैठक का घोर विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अनुपस्थिति में मेरा बेटे को जान से मारने की धमकी समेत जाति सूचक शब्द देकर भद्दी गाली गलौज करने की बात कही है। जी हां, इस खबर को अंत तक देखें। आज की बैठक में शामिल सदस्यों ने क्या कुछ कहा, सुने। आज दिनांक 11/1/24 को पंचायत समिति की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें हमारे प्रखंड प्रमुख शुभम कुमार अपने सोची समझी साजिश के तहत 3 समिति लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाने का काम किए। हम लोग सोच ही रहे थे कि प्रखंड डंडखोरा में ससमय बैठक नहीं की जा रही है, क्षेत्रवार विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, सभी समिति सदस्यगण में असंतोष की भावना बढ़ी हुई है। इसके चलते अविश्वास डंडखोरा प्रखंड प्रमुख पर लगाया जाएगा। तब तक माननीय प्रमुख शुभम कुमार अपने साजिश के तहत अविश्वास प्रस्ताव लगा देते हैं। 3 समिति सदस्यगण मिलकर अविश्वास लगाए और माननीय प्रमुख उनको डेट आहूत किए 11/1/24 को अविश्वास प्रस्ताव के। कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड डंडखोरा वीडियो साहब के द्वारा हम सभी पंचायत समिति सदस्यों को नोटिस दी गई। 11/1/2024 को बैठक रखा गया है, एक विशेष बैठक, उसमें आप लोग आई। नोटिस सूचना के तहत नहीं, आज के इस बैठक में स्वयं प्रमुख साहब नहीं आए। सब समितिगण उससे बात विवाद रखते, आदान प्रदान करते कि भाई मेरे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं, असमय आप बैठक क्यों नहीं करते हैं। इस बातों पर चर्चा करनी थी। डंडखोरा प्रखंड प्रमुख का हम सभी समिति मिलकर घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा कर रहे हैं और हम लोग न्यायालय से भी गुहार लगाएंगे
कि इस पर हम लोग को सही मार्गदर्शन विचार विमर्श मिले और जिला पदाधिकारी के पास भी गुहार लगाने का काम करेंगे। ये बिल्कुल साजिश के तहत अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया और लगाने के बाद उन्होंने नोटिस भी निकलवाई और बैठक के दिन आज ना तो प्रखंड प्रमुख उपस्थित हुए और न जो 3 सदस्यों ने अविश्वास देने का काम किया वो लोग भी उपस्थित नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मैं बसंत चौहान उप प्रमुख प्रखंड डंडखोरा। कार्रवाई धारा 44(3) के तहत जो प्रावधान है कि अगर बराबरी होता है, हम लोग आज पंचायत समिति हैं जिसमें 4 की उपस्थिति हुई, तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो पंचायत समिति प्रमुख उप प्रमुख का जो अधिनियम है वो पढ़कर सुनाए कि इसमें मत विभाजन नहीं होना है और इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया जाता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, सरकार से जानना चाहते हैं, न्यायालय से जानना चाहते हैं कि क्या पंचायत समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, माननीय प्रमुख द्वारा लेटर निकाला गया कि विशेष बैठक आहूत की जाए और उस विशेष बैठक में हमारे माननीय प्रमुख शुभम कुमार उपस्थित नहीं हुए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सोची समझी साजिश है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि हम लोगों को वहाँ का मार्गदर्शन लेंगे कि क्या प्रावधान है, क्या विशेष प्रावधान है, वो हम लोगों को मालूम कराए। और हम अभी इसके तहत हम विरोध करते हैं। माननीय प्रमुख हमारे शुभम कुमार जो हैं उनका हम घोर विरोध करते हैं, वो इस्तीफा दे निश्चित रूप से, ताकि हम लोगों को उचित न्याय मिल सके। खुद उन्होंने आहूत किया था बैठक? जी हाँ, वो खुद आहूत किए थे बैठक, और खुद ही लेटर द्वारा आहूत किए और कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हम लोगों को लेटर निर्गत किया गया और हम लोग इस बैठक में आए। लेकिन हम लोग 4, एक हमारे माननीय उप प्रमुख बसंत चौहान जी हैं, मैं सूरज कुमार महेशपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 से उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे द्वासे पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 हवा देवी हैं, वो भी उपस्थित हुई हैं। हमारे डंडखोरा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 4 भयो बेसरा जी हैं, वो भी उपस्थित हुए हैं। हम लोग सभी उपस्थित हैं। लेकिन धारा 44(3) के तहत ये ऐसा प्रावधान है कि अगर बराबरी होता है तो उसमें मत विभाजन नहीं होता है, लेकिन चर्चा की जा सकती है। तो हम लोग चर्चा किए हैं, प्रस्ताव लिए हैं। इस प्रस्ताव की पंजी को, बैठक की पंजी को लेकर जो प्रस्ताव है इसकी कॉपी लेकर हम निश्चित रूप से न्यायालय जाएंगे और न्यायालय के पास गुहार लगाएंगे। मैं इस पंचायत समिति सदस्य महेशपुर क्षेत्र संख्या 07। आज का बैठक में हम लोग सोचे प्रखंड में प्रमुख साहब आएंगे, बैठ के उसको डील करेंगे कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। आज का बैठक में पंचायत समिति 4 गो नहीं आए, हम लोग 4 गो आए। 4 गो में जो न्यायालय है, हम न्यायालय से जाके लड़ के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा के हम लोग न्यायालय का फैसला चाहिए। नहीं देगा फैसला तो फांसी लगाएंगे जाके न्यायालय में। कि मेरा गोली चलाने के में हम नहीं थे, घर में हम चले गए। 3 दिन पहले बेटी के यहाँ सिल्लीगुड़ी गए थे सत्संग में, सारा आदमी को बोल के मेरा घर देखते रहिएगा, हम जा रहे हैं सिल्लीगुड़ी सत्संग में। हम जाके 10 दिन वहाँ बीमार पड़ गए रहे। मेरे साथ मोबाइल नहीं था, मेरा बेटा को धमकी देता था कि उल्टा गंती चालू करेंगे, नहीं देगा वोट। तो क्यों धमका रहा है? धमकाने का बात क्यों बोला? कहाँ हम अकेला औरत हैं, अकेले रहते हैं। बोलता है सीधा घर तोड़ के यहाँ से भगाओ इसको, नहीं देंगे रहने के लिए। जातिवाद करता है, जातिवाद में नहीं होता है विधि, नेतागिरी। और क्या बोल रहा था और क्या कर रहे थे वो कह रहे थे कि वोट काहे नहीं दीजिएगा, वोट तो ले लेता है। काम करने का 1 साल में 1 बार मीटिंग किया, साल में 5 बार 6 बार मीटिंग होता है। बिना मीटिंग का वो योजना पास करके गुमराह बना के सबको बाधित करके सबको धमका के रखता है।
प्रखंड में विकास होने के लिए नहीं देता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हवा देवी, दुआ से पंचायत का समिति है।